दिस इज़ आकाश। नाउ यू आर वाचिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन क्लासेस। बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 था उसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स थे जो पार्टिसिपेट करते हैं उन इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स थे वो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स के थ्रू जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस वीडियो के लास्ट में बताया था, तो मैं उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको रिमाइंड कर देता हूँ एक बार। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि फूड का डाइजेशन होना है, तो फूड का डाइजेशन करता कौन है? तो फूड का डाइजेशन करता है, एक टर्म्स होती है एंजाइम। तो एंजाइम आपके फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जो एंजाइम है ये कहाँ से सेक्रेट होता है? ये बेसिकली जूस से सेक्रेट होता है। और जूस बेसिकली कहाँ से सेक्रेट होता है? वो होता है आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हमने डिस्कस करे थे उन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ग्लैंड्स ही आपकी जूस को सेक्रेट करती हैं। देखिए वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कोई ऑर्गन्स होगा, उस ऑर्गन्स में आपकी ग्लैंड्स पाई जाएंगी और ग्लैंड्स बेसिकली आपको क्या सेक्रेट करके देंगी? जूस सेक्रेट करके देंगी। और जूस से ही सेक्रेट यानी जूस से आपको मिलेगा एंजाइम। तो फूड का जो डाइजेशन करेगा वो यही एंजाइम करेगा, यानी फूड को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? एंजाइम करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि डाइजेशन जो करता है फूड का वो एंजाइम करता है। ठीक है, तो ग्लैंड्स कहाँ पाई जाएंगी? उन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में पाई जाएंगी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए इस चीज़ को आप याद रखना जिससे कि जो डाइजेशन है वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन सभी ऑर्गन्स को अच्छे से पढ़ेंगे, जिन ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट तो जो इसका था उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जिन्होंने वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ऑलरेडी दे रखूँगा जिससे कि आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गन्स हमने पढ़ा है माउथ। फर्स्ट ऑर्गन्स क्या है? बेसिकली माउथ। तो माउथ बेसिकली क्या होता है आपका? तो हम सभी जानते हैं इनटेक ऑफ होल फूड। इनटेक ऑफ होल फूड मतलब फूड जो बॉडी में एंटर करता है वो माउथ ऑर्गन्स के थ्रू करता है। देन टीथ के थ्रू हम क्या करते हैं? हम सभी जानते हैं च्यूइंग ऑफ द फूड या ग्रिंडिंग ऑफ द फूड, या फूड को क्या करते हैं? चबाते हैं। देन जो टंग है, टंग का क्या वर्क है? टंग का वर्क लिखा है रोलिंग ऑफ द फूड, टेस्टिंग ऑफ द फूड एंड पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। तो ये सिंपल से हैं, ये सभी हम जानते हैं। तो माउथ है, माउथ के आसपास जो ग्लैंड्स पाई जाती है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो ग्लैंड्स पाई जाती है, कई सारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड से जो जूस सेक्रेट होता है उस जूस का नाम है सैलेवा। उस जूस का नाम क्या है? सैलेवा। प्लस म्यूकस भी सेक्रेट होता है। तो सैलेवा से जो एंजाइम सेक्रेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है, उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज नाम का एंजाइम ये बेसिकली क्या करता है? ये आपका स्टार्च का डाइजेशन करता है, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में। शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा कौन? एमाइलेज जो नाम का एंजाइम है वो। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेसिकली तो ये उसका डाइजेशन करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो ऑर्गन्स है, अब फूड हमारा माउथ से निकल कर कहाँ जाएगा? इसोफेगस में। चलिए उस ऑर्गन्स को भी देख लेते हैं। चलिए इसोफेगस किसे बोलते हैं? जो आपका फूड पाइप था, पाइप लाइक स्ट्रक्चर था, फूड पाइप बोलते हैं जिसे। उस फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस। जो बेसिकली क्या होता है, जो आपका जो विंड पाइप होता है वो विंड पाइप के बिहाइंड होता है फूड पाइप। फ्रंट में जो आप देखते हैं ना, फ्रंट में आपके होता है विंड पाइप। ठीक है, तो इसोफेगस बेसिकली क्या करता है? पढ़िए, चलिए देखते हैं क्या करता है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक
बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। देखिए एक वर्ड आया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको समझेंगे। बेसिकली इसोफेगस का काम होता है, जो माउथ से जो फूड होता है वो माउथ से फूड को लेता है और स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है आपका इसोफेगस। इसोफेगस। अब देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं। देखिए जो आपका फूड होता है, जो मूवमेंट करता है फूड, यानी एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट होता है, अगर हम बात करें तो जो मूवमेंट होता है फूड एक स्थान यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, वो बेसिकली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू पहुंचता है। बेसिकली क्या होता है, जो मसल्स होती हैं, जैसे इसोफेगस की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगी और एक्सपेंडेड होंगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट होना और उनका एक्सपेंड होना, ये आपका क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है उस मसल्स में, जिससे आसानी से फूड जो होता है वो आपका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है। चलिए नेक्स्ट ऑर्गन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन्स है स्टमक। स्टमक में बेसिकली जो आपकी ग्लैंड्स पाई जाती है उस ग्लैंड्स का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू जो आपका जूस सेक्रेट होता है उस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस से बेसिकली आपके टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम सेक्रेट होते हैं, उनका नाम क्या है, फर्स्ट जो एंजाइम है वो पेप्सिन, और जो सेकंड एंजाइम है वो रेनिन एंजाइम है। इसको याद रखना आप, रेनिन एंजाइम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सेक्रेट होता है, और जो सैलेवा के साथ जो म्यूकस जनरेट हुआ था वो म्यूकस आपका स्टमक में जाकर स्टोर हो जाता है। बेसिकली स्टमक में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको देखेंगे। रेनिन एंजाइम का क्या वर्क है वो देखते हैं। रेनिन एंजाइम जो बेसिकली होगा वो आपका मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, मिल्क को डाइजेशन का काम रेनिन का होता है। और पेप्सिन एंजाइम की अगर बात करें, पेप्सिन एंजाइम बेसिकली आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करने का काम पेप्सिन का होता है, इसको याद रखना आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, जो आपका स्टमक का जो मीडियम है उस मीडियम को वो एसिटिक बनाने का काम करेगा, एसिटिक बनाने का काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन म्यूकस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, म्यूकस बेसिकली क्या करेगा, जो मीडियम आपका एसिडिक हुआ था उस एसिडिक मीडियम से जो इनर वॉल्स हैं, आपकी इनर वॉल हैं जो स्टमक की, उस स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सबके वर्क अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा जो फूड है वो बेसिकली अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली जब फूड आपका आएगा तो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से एक स्प्लीन होती है, स्प्लीन नाम का ऑर्गन्स होता है, वो बेसिकली आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और जो लीवर है उस लीवर से कनेक्टेड होता है। तो लीवर से बेसिकली लीवर क्या सेक्रेट करता है, लीवर आपका बाइल जूस को सेक्रेट करता है। लीवर जो आपका बाइल जूस को सेक्रेट करता है, बाइल जूस जो आपका होता है स्टोर कहाँ पर होता है, बाइल जूस स्टोर होता है आपके गैल ब्लैडर में, गैल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है बाइल जूस। और सेक्रेट कौन करता है, लीवर करता है। ये बाइल जूस यानी लीवर एक ऐसी ग्लैंड्स है जो आपके कोई भी एंजाइम को सेक्रेट नहीं करती है। बाइल जूस ही बेसिकली डाइजेशन का काम करेगा, यानी कि बाइल जूस जो आपका होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और जो फूड जो पार्टिकल हैं जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको डाइजेस्ट करता है। बेसिकली जो बाइल जूस होता है वो आपको फैट जो होता है उस फैट को फैटी एसिड में बदलने का काम करता है, आपका फैटी एसिड में बदलने का काम करता है बाइल जूस, ठीक, जो लीवर से जनरेट हुआ था। उसके बाद जो पैनक्रियाज है आपका, पैनक्रियाज का काम क्या है, पैनक्रियाज जो आपकी ग्लैंड्स बेसिकली पैनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करेगी। पैनक्रिएटिक जूस जो आपका होगा वो पैनक्रिएटिक जूस से दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम सेक्रेट होंगे। उन दो इम्पॉर्टेंट एंजाइम के नाम क्या है, एक का नाम है ट्रिप्सिन और एक का नाम है लाइपेज। तो ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है वो क्या करेगा, बेसिकली जो पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो गया था प्रोटीन, उस पेप्टॉन्स को बेसिकली कन्वर्ट कर देगा वो एमिनो एसिड में। इसमें गलत लिखा हुआ है, ये पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो चुका था हमारा
पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो चुका था प्रोटीन। किसने किया था पेप्टॉन्स में कन्वर्ट? वो पेप्सिन नाम का एंजाइम जो सेक्रेट हुआ था उसने किया था गैस्ट्रिक जूस से। इसको याद रखना आप। पेप्टॉन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम? एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा पेप्टॉन्स को कौन? ट्रिप्सिन। और आपका जो लाइपेज एंजाइम है लाइपेज, वो बेसिकली आपको जो फैटी एसिड था यानी फैट था उस फैट्स को कन्वर्ट कर देगा लिपिड्स में। फैट को किस में कन्वर्ट कर देगा? लिपिड्स में। ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं आपके फूड्स में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो। देन जब ये छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं इसको क्या दिया है? एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब ये ऑलरेडी छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको एब्जॉर्ब किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं इसके बाद, देखिए इधर देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में विली नाम का एक ऑर्गन्स होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है यानी फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर होता है विली। विली के थ्रू बेसिकली हमारे फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। विली क्या हेल्प करता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। जो न्यूट्रिएंट्स थे वो आपके छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब उन पार्टिकल्स को, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ब्लड में मतलब एब्जॉर्ब करेगा कौन? विली। विली के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं ये सारे फूड पार्टिकल, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। चलिए, जो फूड था, जो न्यूट्रिएंट्स थे इंपॉर्टेंट, उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया था। देन उसके बाद जो फूड है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होगा? एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर है, जो आपका वाटर है यानी एक्स्ट्रा वाटर है, उस एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू। देन उसके बाद जो रेस्ट मटेरियल ऑफ द फूड है वो आपका रिमूव हो जाएगा बॉडी से एनस के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन में यानी जो रेस्ट मटेरियल ऑफ द फूड है, जो बचा हुआ आपका रेस्ट मटेरियल है फूड का, वो बेसिकली एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाएगा। देन उसके बाद जो एब्जॉर्ब किया गया है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया गया है फूड को, उसका ऑक्सीडेशन होगा ब्लड में। ब्लड में बेसिकली क्या होगा? उस फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। तो फूड का ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो डाइजेशन से एनर्जी तक का जो प्रोसेस है वो आपका क्या है? एक तो डाइजेशन है प्लस रेस्पिरेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का रखिए और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए।